नमस्कार, स्वागत है आपका जस्ट इंडिया में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। रुक करेंगे उन तमाम खबरों का जिनका सरोकार है आपसे। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। कमल चौक इंडस्ट्रीज, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, duster, mask, sanitizer, etc. एशियन कलर कॉटेड इस्पात लिमिटेड, आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल, टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। चलिए तो बुलेटिन का आगाज इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ौदा उपचुनावों से जुड़ी ये बड़ी खबर, जहां पर बड़ौदा का चुनाव प्रचार थम चुका है। बड़ी और अहम खबर बता रहे हैं आपको। चुनाव प्रचार कल शाम 6 बजे थम चुका है और आज डोर टू डोर कैंपेन शुरू हो जाएगा। आज एकमात्र ऐसा दिन है जब उम्मीदवार अपना आखिरी दांव खेल सकते हैं। उम्मीदवार जनता को अपनी बातें उनसे साझा कर सकते हैं, क्यों उन्हें जनता वोट दे, इसके लिए वो अपील कर सकते हैं। बड़ी और अहम खबर बता रहे हैं आपको। चुनाव प्रचार थम चुका है और आज डोर टू डोर कैंपेन शुरू होगा। उम्मीदवार आज आखिरी दांव खेलेंगे। घर घर जाकर लोगों से आज अपील की जाएगी। और ये भी बता दें कि कल बड़ौदा में उपचुनाव होना है और जिसके बाद 10 नवंबर को नतीजे आएंगे। 10 नवंबर को फैसला होगा कि आखिर कौन बड़ौदा का बादशाह बनेगा। बड़ी और अहम खबर। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा दिवस के मौके पर भारत नेट के तहत जिले के करीब 288 चौपालों को वाईफाई बनाया है, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री ने लघु सचिवालय के सभागार से किया। और इस योजना का लाभ ले रहे विभिन्न गांवों के सरपंचों और वीएलई से सीधा संवाद किया। उन्होंने कहा कि वाईफाई की सुविधा से लोगों को अब घर बैठे ही कम कीमत पर सरकार की 550 से अधिक योजनाओं और सेवाओं का लाभ मिलना आरंभ हो जाएगा। अब उन्हें सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चौपाल का उद्घाटन अवसर पर बताया कि अब करनाल की 382 ग्राम पंचायतों में से 288 पंचायतों में फाइबर ऑप्टिस्टिक केबल बिछाने का काम पूरा हो चुका है, जबकि 225 ग्राम पंचायतों में इंटरनेट और वाईफाई की सुविधा सुचारू रूप से चल रही है। इसके लिए उन्होंने जिले की पंचायतों को बधाई भी दी। उन्होंने कहा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, भारत नेट और कॉमन सर्विस सेंटरों की मेहनत का प्रतिफल है और ये आज के समय की आवश्यकता है। मोबाइल के लिए आवश्यकता हो, हमारे आईपैड के लिए आवश्यकता हो, हमारे लैपटॉप के लिए आवश्यकता हो, कंप्यूटर के लिए आवश्यकता हो, और अब तो यहाँ तक है कि हमारी जो घड़ियाँ हैं इसमें भी इंटरनेट की आवश्यकता पड़ने लग गई। इसमें भी बहुत सी चीज़ें घड़ी के माध्यम से उनको जानकारी मिल जाती है। दुनिया में इस सारे सिस्टम के कारण से जो हमारी दूरियाँ हैं वो एक प्रकार से ख़त्म हो गई हैं। अब बहुत दूरियां नहीं रही हैं। अब तो कोई भी चीज़ अपने घर में बैठे हुए, अपने गांव में बैठे हुए, देश और दुनिया के किसी कोने में भी हमको कोई चीज़ अप्लाई करनी है, कोई शिकायत भेजनी है, कोई भी कागज़ भेजना, उस नाते से भेज सकते हैं। बात करनी है, बात कर सकते हैं। संदेश भेजना है, चाहे व्हाट्सएप पर, चाहे SMS पर, हम भेज सकते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रविवार को करनाल के कर्ण स्टेडियम में राज्य स्तरीय हरियाणा दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर अपने संबोधन में उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि इस बार खेलो इंडिया कार्यक्रम का मेजबान हरियाणा है। अब सभी युवाओं को आज संकल्प लेना होगा कि हमें इतनी मेहनत करनी चाहिए कि हम पिछले वर्ष से दूसरे नंबर पर आए थे, लेकिन अब इन खेलों में प्रथम स्थान प्राप्त कर देश और प्रदेश का नाम रोशन करें। इसके लिए हरियाणा सरकार खिलाड़ियों को विशेष सहूलियत भी दे रही है। उन्होंने सबसे पहले हरियाणा बनने के 54 वर्ष पूरे होने पर सबको बधाई दी और उन्होंने पूर्व गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर भी राष्ट्रीय एकता दिवस की शपथ भी दिलाई। उन्होंने कहा कि आज का दिन संकल्प लेने का दिन है। सभी युवाओं को संकल्प लेकर आगे बढ़ना चाहिए ताकि प्रदेश तरक्की करे। साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने खिलाड़ी को ओलंपिक में मिलने वाले 15 लाख रुपए की राशि में से मेडल लाने से पहले ही 5 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। ये पहल भी की है ताकि खिलाड़ी इस राशि से अपनी तैयारियां पूरी कर सके। 31 अगस्त को खेल दिवस नहीं मना पाए थे कोरोना के कारण से, इसलिए आज का दिन हमने खेलों को समर्पित किया और इसको खेल दिवस इस नाते से भी कहा है। साथ ही हमारे पूर्व गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जयंती का दिन भी राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में आज हमने मनाया है। इसलिए इन सभी अवसरों की शुभकामना मैंने आज जो प्रतिभागी थे युवा खिलाड़ी उनको दी है और खेलो इंडिया की तैयारी के नाते से आज खेल दिवस इस रूप में मना करके हमने उसकी तैयारी शुरू कर दी है ताकि वर्ष भर में हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के, शहरी क्षेत्र के
जो युवा खिलाड़ी हैं वो तैयारी कर सकें और हम हरियाणा जो कोई मेज़बान प्रदेश है युवा खेलो इंडिया का, तो उस नाते से यहाँ अच्छा प्रदर्शन करके हम मेडल ले सकें। हरियाणा के मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव DS ढेसी ने कहा कि आज समय में लो कार्बन डिपेंडेंट ग्रिड की ओर बढ़ने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान द्वारा इस दिशा में कई प्रयास भी किए जा रहे हैं, जिनकी उन्होंने सराहना भी की। DS ढेसी गुरुग्राम में हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान द्वारा प्रशासकों के लिए नवीनीकरणीय ऊर्जा विषय पर आयोजित 5 वर्षीय कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन अवसर पर बात कर रहे थे। प्रशिक्षण कार्यक्रम सौर ऊर्जा और पराली जैसे बायोमास के आर्थिक उपयोग केंद्रित था। कार्यक्रम का आयोजन नव और नवीनीकरणीय ऊर्जा विभाग और हरियाणा अक्षय ऊर्जा विकास प्राधिकरण के सहयोग से किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान अक्षय ऊर्जा विकल्प, क्षमता और सीमाएं और पारंपरिक स्रोतों के साथ आज अक्षय ऊर्जा के एक व्यवहार विकल्प क्यों है जैसे विषयों को कवर किया गया। ऊर्जा सुरक्षा, सामाजिक आर्थिक पहलू जैसे रोजगार सृजन, स्वास्थ्य और कृषि क्षेत्र में स्वास्थ्य समाधान जैसे विषयों पर भी चर्चा की गई। वहीं नॉन HCS कैडर से 5 IAS चयन संबंधी चल रही प्रक्रिया हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से नाम शॉर्टलिस्ट कर मुख्य सचिव को भेज दिए गए हैं। अब इनका रिकॉर्ड मांगा गया है। ये नाम जल्द UPSC को भेजे जाएंगे, जहां चयन को लेकर HPSC से परीक्षा कराने को लेकर पहले ही हाई कोर्ट में चुनौती दी जा चुकी है। वहीं अब रिजल्ट सार्वजनिक न करने को लेकर हाईकोर्ट के वकील हेमंत का कहना है कि जब सब कुछ पारदर्शिता से किया जा रहा है तो HPSC शॉर्टलिस्ट किए गए नामों को सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा। हालांकि 25 अफसरों के नाम की एक सूची सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी पिछले सप्ताह हिसार में पत्रवार्ता में कहा था कि 2-4 दिन में HPSC शॉर्टलिस्ट किए गए नाम भेज दिए जाएंगे। HPSC चेयरमैन आलोक वर्मा का कहना है कि भर्ती को लेकर अभी कुछ नहीं बताया जा सकता, ये गोपनीयता का मामला है। चयन प्रक्रिया को कृषि विभाग के एडिशनल डायरेक्टर डॉक्टर सुरेंद्र दहिया ने हाईकोर्ट में चुनौती दी हुई है। 18 अगस्त को स्टे मिल गया था, लेकिन 23 सितंबर को उसे हटा दिया गया था। अब दहिया का कहना है कि इस मामले की सुनवाई 15 दिसंबर को। वहीं रोहतक सदर थाने में तैनात महिला ASI पपीता देवी की मौत मामले में बड़ा खुलासा सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने पति के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि शरीर पर चोट के निशान भी थे और लीवर भी फटा हुआ था। मायके पक्ष के लोगों ने हत्या की आशंका जताई थी। अब सिटी थाने में केस दर्ज कर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक भिवानी के बड़सेरा गांव निवासी पपीता देवी हरियाणा पुलिस में ASI के पद पर कार्यरत थी। उनकी पोस्टिंग रोहतक सदर थाने में हुई थी, लेकिन 23 अक्टूबर को संदिग्ध हालातों में मौत हो गई थी। परिजनों ने बताया कि वो काफी समय से परेशान चल रही थी और गलती से जहरीला पदार्थ निकल लिया, जिससे इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इस मामले में महिला ASI के भाई पवन को शक हुआ था, जिसके बाद पुलिस को शिकायत दी गई थी और शक जाहिर किया गया था। पवन ने बताया कि उसकी बहन पपीता की शादी करीब 15 साल पहले हिसार के बाटोल खरकड़ा के रहने वाले पवन के साथ हुई थी। शिकायत में बताया गया कि बहन की मौत के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट का पता किया, जिसमें पता चला कि ASI पपीता के शरीर पर चोट के निशान मिले हैं और उसका लीवर भी फटा हुआ है। आरोप लगाया कि उसकी बहन पर उसकी जीजा शक करता था। इस वजह से उसके जीजा ने योजनाबद्ध तरीके से चोट मारकर या जहर देकर उसकी हत्या की है। कोरोना संक्रमण के चलते बंद पड़े स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी आखिर 7 महीने बाद सोमवार को खुलने जा रहे हैं, लेकिन बिना मास्क विद्यार्थियों को शिक्षण संस्थानों में एंट्री नहीं होगी। पहले थर्मल स्कैनिंग होगी। पूरी तरह से सैनिटाइज करने के बाद विद्यार्थियों को अभिभावकों की अनुमति के बाद ही प्रवेश मिल पाएगा। वहीं विद्यालय और विश्वविद्यालय में कितने विद्यार्थी बुलाए जाएंगे, इसकी जानकारी मुख्याध्यापक, प्राचार्य और विभागाध्यक्षों को दी गई है और वही इस जिम्मेदारी को निभाएंगे। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में विभागाध्यक्ष फैसला लेंगे कि एक दिन में कितने विद्यार्थियों को बुलाना है और स्कूलों के मुख्याध्यापक और प्राचार्यों पर इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की डीन एकेडमिक अफेयर डॉक्टर मंजुला चौधरी ने बताया कि सोमवार से PhD शोधाकर्तियों के लिए हॉस्टल और डिपार्टमेंट को खोलने संबंधी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। विद्यार्थियों को अभिभावकों की अनुमति के साथ ही विश्वविद्यालय में प्रवेश दिया जाएगा और आने से पहले विद्यार्थियों को संबंधित विभागाध्यक्षों और शिक्षकों की इसकी सूचना देनी होगी। उन्होंने बताया कि 2 से 16 नवंबर तक आवासीय विद्यार्थी को प्रैक्टिकल वर्क के लिए बुलाया जाएगा। वहीं 16 नवंबर के बाद हॉस्टल में रहने वाले विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा, लेकिन ये सभी विभागाध्यक्षों को तय करना होगा कि आखिर कितने दिन तक इन विद्यार्थियों को यहाँ रखना है।
किसान सभा प्रतिनिधिमंडल ने रोहतक के भालीगांव में पहुंचे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को किसानों की समस्याओं के बारे में अवगत कराया और ज्ञापन भी सौंपा। साथ ही उनसे समस्याओं के समाधान की अपील भी की, जिसके बाद प्रेस बयान जारी करते हुए किसान सभा जिला सचिव सुमित सिंह ने बताया कि प्रदेश के अनेकों जिलों में कपास की फसलों को सफेद मक्खी के प्रकोप से भारी नुकसान हुआ है। फसल नष्ट होने से किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। उस नुकसान की गिरदावरी के लिए 4 जिलों में तो स्पेशल गिरदावरी के आदेश दिए जा चुके हैं, लेकिन रोहतक और जींद जिले को इसमें छोड़ दिया गया। अब किसानों पर अगली फसलों की बिजाई का दबाव भी है। किसान सभा ने उप मुख्यमंत्री के सामने गन्ने के रेट बढ़ाने, बिजली के ट्यूबवेल कनेक्शन जारी करने, फसलों का भुगतान करने समेत अन्य समस्याओं को रखा, जिसे उप मुख्यमंत्री ने हल करने का आश्वासन भी दिया। लॉकडाउन के कारण घरों में बंद रही महिलाओं की आज कई महीने बाद आखिरकार हिम्मत जुटाकर एहतियात बरतते हुए प्री करवा चौथ की पार्टी का लुत्फ उठाया। प्री करवा चौथ सेलिब्रेट करने के लिए करवा क्वीन 2020 प्री करवा बैश तजदारा क्लब में आयोजित किया गया। दिनेश और सनम गिल द्वारा करवाए गए इस प्रोग्राम में फैशन शो, फन गेम्स, बोलियां, सोलो और ग्रुप डांस का भी सभी ने जमकर लुत्फ उठाया। करवा क्वीन कंटेस्टेंट इवेंट का मुख्य आकर्षण रहा। शैली तनेजा, रितु गर्ग, मनप्रीत वालिया, रेणुका शर्मा, प्रीति वालिया समेत कई इवेंट में जजमेंट भी थी। करवा क्वीन का टाइटल तरलीन ने अपने नाम किया। बेस्ट डांसर का टाइटल नितिका ने जीता, जिसके बाद बेस्ट सिंगर टाइटल की विनर पूनम कटारिया रही। मेंबर्स ने डांस परफॉर्मेंस का भी लुत्फ उठाया। खबरों के प्रायोजक थे श्री श्याम प्लाईवुड एंड लैमिनेशन, वेंसफिल अपराइट्स लव, बॉइलिंग वाटर प्रूफ प्लाईवुड, SCF 48 हुडा कॉम्प्लेक्स रोहतक। कमल चौक इंडस्ट्रीज, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, slate pencil, duster, dustless chalk, housekeeping material, mask, sanitizer, hand wash. ऑफिस नंबर 201, फर्स्ट फ्लोर, टाउन सेंटर मॉल, डी पार्क, मॉडल टाउन, रोहतक। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, पानीपत, हरियाणा। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़ रही है जस्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।